नमस्कार दोस्तों, एबीपी एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं विजय। जैसे कि आपका प्रीवियस क्लासेस हुआ था उसी तरह भी कंटिन्यूसली आपका क्लासेस आ रहा है। बिकॉज इंटरनेट का कंसर्न था, वो रिजॉल्व हो चुका है। सो हम लोग का क्लासेस आपका भी कंटिन्यू आने वाला है। सो देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे वेदर एंड क्लाइमेट के बारे में, एयर प्रेशर के बारे में। एयर प्रेशर क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। उससे पहले हम लोग का लास्ट क्लास में एक स्किप कर दिए थे, उसके बारे में लास्ट देख लेते हैं। देन हम लोग क्लाइमेट और वेदर के बारे में जानेंगे, एयर प्रेशर के बारे में जानेंगे। ठीक है, लास्ट क्लासेस में हम छोड़े थे हाउ द सन क्रिएट्स एनर्जी। सन एनर्जी किस तरह से क्रिएट करता है। अब देखिए, हाइड्रोजन एंड हीलियम आर द प्रीडोमिनेंट गैसेस दैट कंस्टिट्यूट द सन। हाइड्रोजन और हीलियम प्रमुख गैस है किसमें। गैस मतलब सन का एनर्जी क्रिएट करने में। कैसे देखते हैं, देखिए द प्रपोर्शन। जैसे सपोज ये अर्थ है, अर्थ में 4 पार्ट में जब डिवाइड करते हैं तो 3 पार्ट क्या है, लैंड है। 1 पार्ट क्या है, 3 पार्ट वाटर है, 1 पार्ट लैंड है। यही है। उसी तरह हाइड्रोजन टू द प्रपोर्शन ऑफ हाइड्रोजन टू हीलियम। प्रपोर्शन क्या है हाइड्रोजन का, 3:1 है। हाइड्रोजन हीलियम, ये प्रपोर्शन है। यहाँ देख पा रहे होंगे। मैं आपको क्लासेस के समय जब पढ़ाता हूँ आपका नोट्स फ्लैश कर दूंगा, सो आपको नोट्स बनाने में भी इजी होगा। अब देखते हैं, द कोर ऑफ द सन एक्ट्स लाइक ए जाइगेंटिक न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में सुने होंगे, जरूर आप सुने होंगे, क्योंकि आजकल वही बात चलता है न्यूक्लियर का ही, जिससे न्यूक्लियर रिएक्टर से जैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस अभी चल रहा है, वही काम चल रहा है इंडिया में। एंड कन्वर्ट्स ह्यूज क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोजन इनटू हीलियम। हाइड्रोजन चेंज होता है किसमें, हीलियम में। इन दिस प्रोसेस न्यूक्लियर फिजन। बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में आता है न्यूक्लियर फिजन के बारे में। जरूर आप देखे होंगे। अमाउंट ऑफ एनर्जी इन ऑल डायरेक्शन। और सन अपना जो एनर्जी है चारों दिशा में स्प्रेड करता है, यही होता है। अब देखिए, सोलर रेडिएशन आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट अप टू द अर्थ। अर्थ कहाँ से अपना एनर्जी लेता है, थ्रू सन। हीट एंड लाइट बोथ, दोनों कहाँ से लेता है, अर्थ से। पता होगा आपको। अब देखिए, यही लास्ट हम लोग क्लासेस का बचा था, हाउ द सन क्रिएट्स एनर्जी। सो ये कंप्लीट हो गया। हम लोग अभी देखते हैं वेदर। वेदर क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है। वेदर क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है, आपको 100% मुझे पता है, आपको पता होगा, लेकिन उसके बारे में डिटेल्स में कुछ देखते हैं। वेदर क्या होता है, इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द एटमोस्फेरिक कंडीशन ऑफ ए पार्टिकुलर प्लेस एट ए पार्टिकुलर टाइम फॉर ए शॉर्ट पीरियड। वेदर क्या होता है आपको पता होगा। सपोज ये आपका प्लेस है, ये आपका प्लेस है। मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। स्मॉल सा प्लेस है, आपका टाउन है, सोच लीजिए। सपोज जैसे आपको जो भी टाउन है वो सोच लीजिए। ये आपका घर है। सपोज यहाँ आपका चौक है, कॉलोनी है आपका, मतलब अलग कॉलोनी है या आपका कॉलोनी है। देखते होंगे कभी कभी यहाँ रेन होते रहेगा, बट यहाँ सनशाइन होते रहेगा, धूप निकले रहेगा। मतलब सीधा सा बात, वेदर क्या है वो, मतलब ऐसा नहीं कि लॉन्ग टाइम के लिए रहता है। वेदर हमेशा चेंज होते रहता है, वही है वेदर। वेदर वही है, शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए होता है। उसी तरह क्लाइमेट क्या है, जैसे कि मानसून। इंडिया में नॉर्मली जैसे कि वैसे तो सीजन है ऑटम वगैरह, लेकिन मैं मानता हूँ 4 सीजन, 4 सीजन्स। तो वही है क्लाइमेट, सीजन्स। इन दिस इज द कॉम्पोजिट और इंटीग्रेटेड पिक्चर ऑफ वेदर कंडीशन ओवर ए लॉन्ग पीरियड टाइम। जैसे कि कभी कभी आप देखे होंगे वार्म वेदर रहता है, कभी रेनी वेदर रहता है, ठीक है। कभी कभी आपको किसी दिन ठंडा भी लगता है। इसी का कॉम्पोजिशन है, इसी को ही मिल के क्लाइमेट बना है, लेकिन फॉर ए लॉन्ग पीरियड। लाइक वार्म इन समर सीजन। समर सीजन 4 मंथ्स के लिए होता है ना। ये क्या है, क्लाइमेट है, लॉन्ग पीरियड के लिए। रेनी, इस समय इंडिया में क्या चल रहा है, रेनी सीजन चल रहा है, कोल्ड। इसके बाद वाला सीजन क्या है, कोल्ड है। वही है, ये लॉन्ग ब्रॉडर व्यू में, मतलब ये एक मतलब लॉन्ग पीरियड के लिए आता है। वेदर क्या होता है, टाइम टू टाइम चेंज होता है। मतलब अभी कुछ वेदर होगा, हाफ एन आवर वेदर कुछ और होगा, बस वही है। नॉर्मल सा वेदर क्या है और क्लाइमेट क्या है, सिंपल डिफरेंस है और कोई नहीं है। अब देखिए,
अब देखते हैं ह्यूमिडिटी। क्या होता है ह्यूमिडिटी? ह्यूमिडिटी होता है, आप सुने होंगे, नमी, हवा में नमी, जरूर सुने होंगे। देखिए, इट रिफर्स टू द कंटेंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। मैं आपको कल बताया था, सपोज छोटा भी उसमें देखते हैं जिससे आपको समझ आए। देखिए, इसी तरह से मैं आपको लास्ट क्लास में बताया था। देखो, वाटर वेपर कैसे प्रोड्यूस होता है। वाटर वेपर हो सकता है, ये सोच लीजिए सी है, वन, ये आप सोच लीजिए ओशियन है, अब सोच लीजिए ये पॉन्ड है। इसी सब से ही तो वाटर वेपर होता है। सन का हीट इन लोग के ऊपर गिरता है, सन का हीट होता है, ये सन है, सन का हीट इन लोग के ऊपर इम्पैक्ट, मतलब अपना सन का रेज आता है इसके ऊपर, और इन लोग का जो है वेपर बन के ऊपर जाता है, ऊपर की ओर वेपर जाता है। यही होता है वेपर ब्रॉडर व्यू में। अगर इसी को हम लोग सिंपल अपने लैंग्वेज पे समझें, सिंपली क्या होता है, नॉर्मली अभी घर में अपना हाउस में ये एक आपका बाउल है, वाटर है, ये कोई भी फ्लेम लगा है, इससे क्या होता है, वेपर निकलता है। वेपर कहाँ जाता है आपका? पर्यावरण में, इन्वायरमेंट में। उससे भी क्या बनता है? क्लाउड बनता है। वही चीज़ के बारे में बताया जा रहा है। इट रिफर्स टू द कंटेंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, ड्रॉप्स ही तो जाता है। कभी भी आप ऐसे हाथ रखोगे जब पानी गर्म होता रहेगा तब देखिएगा ड्रॉप्स बने रहेगा, वही है वाटर वेपर और कुछ नहीं। दो इट्स अमाउंट इन द एटमोस्फेयर इज लो एज 4% इन द वॉल्यूम, येट इट प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट। 4% का ही वैल्यू है, बट ये बहुत ही इम्पैक्ट करता है कहाँ पर? वेदर और क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस। जरूर इम्पैक्ट करता है। क्यों इम्पैक्ट करता है 4%? अब सोचिए, जैसे कि जिस एरिया में पॉन्ड, लेक्स ज़्यादा रहेंगे वहाँ क्या होगा? अब वाटर वेपर ज़्यादा क्रिएट होगा। वहाँ का नॉर्मली 4% का उसका वॉल्यूम होता है, बट इम्पैक्ट बहुत होता है क्लाइमेट के ऊपर। यही चीज़ बताया जा रहा है। नॉर्मल सा चीज़ है ह्यूमिडिटी। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही बहुत है। अब इसके अंदर हम लोग और बहुत सारा चीज़ भी, ड्यू है, सैचुरेटेड एयर है, लेकिन उतना डीप जाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जामिनेशन के लिए। अब देखिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक मतलब, एटमॉस्फेयर मतलब क्या होता है? कल मैं आपको बताया था लिथोस्फीयर बताया था, हाइड्रोस्फीयर बताया था और एटमॉस्फेयर बताया था। यही बताया था। और तीनों मिलके जहाँ पर वो एक नैरो पॉइंट होता है जहाँ तीनों मिलते हैं, उसे हम लोग मिल के भी बताते थे बायोस्फीयर। यही था नॉर्मली। तो वही चीज़ है इसमें। एटमॉस्फेयर क्या है? यही पार्ट। एटमॉस्फेयर क्या पार्ट है? एयर का पार्ट है। एटमॉस्फेयर प्रेशर मतलब दबाव। प्रेशर मतलब ना, कोई भी चीज़ को आप दबाव डालते हो उसे प्रेशर कहते हैं नॉर्मली अपने हिंदी टर्म्स में। प्रेशर मतलब होता ही है दबाव। तो क्या होता है हम लोग जान लेते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द प्रेशर एट एनी पॉइंट ऑफ द सरफेस। सपोज दिस इज सरफेस ऑफ अर्थ, ये अर्थ का सरफेस है। अब यहाँ लिखा गया है एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज द प्रेशर एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। इसके ऊपर प्रेशर का बात कह रहा है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दबाव अर्थ पे, ये अर्थ का सरफेस है। ऑन द सरफेस ऑफ ड्यू टू वेट ऑफ ए कॉलम ऑफ एयर, एयर का दबाव, ठीक है। एट दैट पॉइंट, कोई भी जगह पे पॉइंट के ऊपर प्रेशर। देखिए, ये नॉर्मल इसलिए आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन जानने से आपको इजीली होगा इससे लिंक करने में, बिकॉज यही डायग्राम ही आपको एयर प्रेशर के बारे में क्लियर हो जाएगा सारी चीज़, और इससे ज़्यादा नहीं आता है कोई एग्जामिनेशन में, ग्रुप डी सर्विसेज, ग्रुप सी सर्विसेज में। अब देखिए, हम लोग देख लेते हैं फिर विंड। विंड क्या होता है? विंड होता है हवा। विंड क्या होता है? हवा ही होता है नॉर्मली, और कुछ ज़्यादा नहीं होता। विंड्स इज द मूवमेंट ऑफ एयर कॉज्ड बाय द अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ। अर्थ में क्या होता है? हीट जनरेट होता है। आप सुनेंगे इंडिया का लोकल विंड्स क्या होता है? वहाँ विंड्स लू। इसका क्लासेस हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे। लोकल विंड्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कुछ कंट्री का हम लोग लेंगे और लोकल विंड्स के बारे में पढ़ेंगे। इंडिया का होता है लू। चिनूक भी होता है किसी जगह का, मतलब इंडिया का चिनूक नहीं होता है,
अदर कंट्रीज़ का होता है। सो हम लोग अपने नेक्स्ट क्लासेस में लोकल विंड्स का डिस्कशन करेंगे। सो अभी नॉर्मली जान लीजिए इंडिया का जैसे लू होता है। सो समटाइम्स विंड ब्लो जेंटली रिफ्रेशिंग अस। ऐसा कुछ समय होता है जब हवा चलता है हम लोग रिफ्रेश होते हैं, हवा से ही रिफ्रेश होते हैं ना। नॉर्मल आपको गर्मी लगते रहेगा, ये ह्यूमन बींग है, पसीना आता रहेगा, वेट होता रहेगा, मतलब गीला होता रहेगा। जब हवा चलेगा नॉर्मली देन आपको रिफ्रेश फील होता है कि नहीं। लेकिन कुछ समय ऐसा होता है विंड का भी डेंजरस हो जाता है, जिससे क्या आता है, हवा जब स्पीड चलने लगता है क्या होता है बताइए आपको। हवा अपना कितना घातक रूप कर सकता है ये आपको कंटिन्यूसली हर साल साइक्लोन, आपको ये में भी पढ़ाया गया था लास्ट क्लासेस में हम लोग जब लिए थे अपना फ्लड के बारे में, बताया गया था एयर से भी रिलेटेड हवा। ठीक है, अब देखिए लास्ट, द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरियाज इज कॉल्ड विंड। ये आपको जो यहाँ पर डायग्राम बना है, हमेशा एयर क्या होता है, हाई प्रेशर, सपोज ये हाई प्रेशर है, ये लो प्रेशर है, हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ही एयर विंड फ्लो करता है, हमेशा ऑल द टाइम, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, सिंपल सा चीज़ है। अभी हम लोग देखते हैं इधर परमानेंट विंड्स। परमानेंट मतलब क्या होता है, टेम्परेरी एक वर्ड होता है, परमानेंट होता है। टेम्परेरी मतलब क्या, अस्थाई। परमानेंट क्या होता है, स्थायी। परमानेंट विंड्स, द ट्रेड विंड्स, ये होता है ट्रेड विंड्स, देख पा रहे हैं ना, ट्रेड विंड्स। फिर आपका इधर भी ट्रेड विंड्स होगा, यहाँ भी ट्रेड विंड्स होगा, ये होता है ट्रेड विंड्स। अब देख पा रहे हैं नॉर्दर्न ईस्टर्न ट्रेड विंड, साउदर्न ईस्टर्न ट्रेड विंड्स, ये देखिए नॉर्दर्न ईस्टर्न ट्रेड विंड, साउदर्न ईस्टर्न ट्रेड विंड्स ये होता है। कहाँ पर होता है आप देख पा रहे हैं, 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री नॉर्थ। इसका यहाँ पर डेफिनेशन भी है, इसको भी समझाऊंगा, बस मैं भी कोशिश कर रहा हूँ इस चीज़ से आपको समझाऊँ। ये अगर समझ गए तो पूरा खत्म, और इसमें कोई चीज़ आपको जानने का जरूरत नहीं। अब देखिए परमानेंट क्या होता है, स्थायी विंड। द ट्रेड विंड्स वेस्टर्लाइज ईस्टर्लाइज। वेस्टर्लाइज मतलब क्या, वेस्ट क्या होता है अपना नॉर्मली ये ईस्टर्न साइड, वे वेस्टर्न साइड, वेस्टर्लाइज ईस्टर्लाइज, यही होता है चीज़। अब देखिए सीजनल विंड। सीजनल क्या, सीजन क्या होता है, समर सीजन, विंटर सीजन एंड रेनी सीजन, यही होता है सीजन, और इसमें कोई अलग चीज़ नहीं, सीजन वही होता है। अब देखिए दिस विंड्स चेंज देयर डायरेक्शन इन डिफरेंट सीजन। सिंपल सा बात है, सपोज ये इंडिया का मैप है, मानसून इंडिया में कहाँ से एंटर करता है, फ्रॉम दिस साइड। मानसून इंडिया से सदर्न साइड से एंटर करता है, इस साइड से आउटर होता है, वही होता है। तब देख पा रहे हैं, तो अगर इंडिया में जब हवा चलेगा दैट मीन्स ये क्या है, नॉर्दर्न ईस्टर्न, ये क्या है सदर्न, ये वेस्टर्न। इस तरफ से हवा जब आएगा, हवा आ रहा है ना इस तरफ से, वो क्या है, हवा जब आ रहा है तो हम लोग इसे क्या कहेंगे, सदर्न वेस्टर्न एयर ही कहेंगे, विंड कहेंगे, यही सिंपल सा चीज़ है। अब देखिए अब लास्ट है लोकल विंड्स। एग्जाम्पल इसका है मानसून इन इंडिया, इंडिया में जब मानसून आता है, तो देखिए लोकल विंड्स, दिस ब्लो ओनली ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द डे और ए ईयर इन ए स्मॉल एरिया। लोकल विंड्स क्या होता है, पर्टिकुलर एक पीरियड के लिए आता है, एक समय के लिए, लैंड और सी ब्रीज में। समुंदर का ब्रीज मतलब क्या होता है, समुद्र में जो हवा चलता है, और ज़मीन पे ज़मीन, लैंड मतलब क्या होता है, ज़मीन नॉर्मली चीज़ें। सिंपल वर्ड्स है, सिंपल वर्ड्स में ही कंटेंट है आपके लिए। सब देखते हैं इस डायग्राम को, इसको समझते हैं। देखिए ये अर्थ है, ये 0 डिग्री इक्वेटर है, ये क्या इक्वेटर, हम लोग पढ़े थे प्रीवियस क्लासेस में अपना, लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड, ये क्या है लैटीट्यूड है। अब 23.5 डिग्री नॉर्थ क्या है, लैटीट्यूड, 23.5 डिग्री साउथ क्या है, लैटीट्यूड। अब देखिए नॉर्थ क्या था, नॉर्थ का क्या पढ़े थे हम लोग, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, यही बार पढ़े थे इस जगह पे। अब देखिए ये जो प्लेस देख रहे हैं 0 डिग्री इक्वेटर, ये क्या है, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड। सॉरी दोस्तों, ये 23.5 डिग्री साउथ का है, और ये है लो प्रेशर, मतलब जो अपना ये एरिया है इक्वेटर लो प्रेशर बेल्ट है, उसी लिए आप देख पा रहे हो इसका जो है नीचे जो ट्रेड विंड्स है, ऊपर से भी देखिए ये दोनों ट्रेड विंड्स है। क्या ट्रेड विंड है, 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, ये है दोनों ट्रेड विंड्स, जो हम लोग परमानेंट विंड्स बोले थे, ट्रेड विंड्स है। और देखिए ये है जो ऊपर लाइन जो ट्रेड विंड्स का,
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये हाई प्रेशर बेल्ट है। तो हम लोग क्या पढ़े थे अपना ये में, द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड विंड। हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर ही विंड जाता है, देख पा रहे वही है, ये हाई प्रेशर से, ये इक्वेटर है हम लोग का, इक्वेटर ही है ना, यहाँ लो प्रेशर रहता है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर जा रहा है। उसी तरह ऊपर भी आप देख पा रहे हैं वही, यहाँ क्या है, प्रिवेलिंग वेस्टरलाइज, ये वेस्टरलाइज है, ये क्या है, अब देखिए ये हो गया आपका हाई प्रेशर से लो प्रेशर जा रहा है। इसी तरह यहाँ से भी ये क्या है आपका, इस जगह पे ये क्या है, ये हाई प्रेशर एरिया है, हाई प्रेशर बेल्ट है, यहाँ से लो प्रेशर की ओर जा रहा है विंड। समझ नहीं आता रहेगा, मैं आपको इसका पिक्चर भी जरूर भेज दूंगा, लेकिन आप नॉर्मली समझ लीजिए। ये क्या है, फ्रिजिड जोन, 90 डिग्री फ्रिजिड जोन है, इसको हम लोग बोलते हैं पोलर स्टोलाइज। इस चीज़ में पढ़ेंगे पोलर विंड्स के बारे में। पोलर स्टोलाइज नॉर्मली से सिंपल सा बात है, ये डायग्राम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एयर किस, विंड कैसे फ्लो होता है। विंड फ्लो होता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर विंड फ्लो होता है, सिंपल सा बात वही है, लो प्रेशर से हाई प्रेशर की ओर फ्लो होता है, और कुछ नहीं इसमें। अब देखिए ये आपको समझ आएगा, इसका जो मैं आपको पिक हो आपके साथ शेयर कर दूंगा, हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल में आपको PDF भी मिलता है, और इसका मैं पिक भी वहाँ पर पोस्ट कर दूंगा, सो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। इंस्टाग्राम में भी पोस्ट कर दूंगा, अगर आप चाहिए मेरे को DM करिएगा हम लोग का पेज में, या तो फेसबुक पेज में भी कर दूंगा, मैं तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको जरूर दे दूंगा। अब यही चीज़ जो हम लोग पढ़े, इसका हल्का सा डेफिनेशन देख लेते हैं, सिंगल वर्ड का डेफिनेशन है, ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। जो चीज़ बस इतना नॉर्मली आप याद रखिए, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की ओर विंड फ्लो होता है, या ब्लो होता है, या ब्लो होता है, जो भी। अब देखिए ट्रेड विंड्स, दे ब्लो फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट टू द इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट इन द ट्रॉपिक बिटवीन 30 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री साउथ। यही चीज़ तो यहाँ बताया गया था इस जगह पे। ये क्या था, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर ट्रॉपिक बिटवीन 30 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री साउथ। ट्रेड विंड भी था यही, ट्रेड विंड्स कहाँ तक था, 23 डिग्री नॉर्थ टू 23 डिग्री साउथ। वही चीज़ है, वो क्या है, यहाँ आपको मैं पहले से बताया था, ये क्या था, लो प्रेशर था, ये हाई प्रेशर था, हाई प्रेशर से लो प्रेशर ही एयर फ्लो होता है। अब देखिए दे ब्लो टू नॉर्दर्न ईस्टर्न ट्रेड इन द नॉर्दर्न। अब देखिए ये जो आपको दिख रहा है ना, देखिए ये है नॉर्थ साउथ ईस्टर्न वेस्टर्न, यही है। अब देखिए हवा किस तरफ से आ रहा है, इस तरफ से, इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, जैसे यहाँ लिखा है साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स। ऐसा भी कह सकते हैं, कैसे, क्यों कह सकते हैं ऐसे, क्योंकि इधर से हवा आ रहा है। अब यही देखिए फ्लो कैसे कर रहा है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ जा रहा है, इस तरफ विंड है, यही तो यहाँ पर। उसी तरह अब देखिए ये कहाँ पर अपना, देखिए सदर्न हेमिस्फीयर, ये साइड सदर्न पार्ट में ही है ना। अगर ये अर्थ होता तो ये होता इक्वेटर, ये होता नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये होता सदर्न हेमिस्फीयर, यही होता, और तो कुछ अलग नहीं होने वाला। देखिए दे ब्लो एज द, ये क्या है, नॉर्दर्न ईस्टर्न। अगर यहाँ से अगर फ्लो होगा, जो इस तरफ फ्लो हो रहा है, सपोज ये देखिए प्रिवेलिंग वेस्टरलाइज, सिंपल सा डायग्राम से इस तरफ फ्लो हो रहा है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, देख पा रहे हैं यहाँ पर वेस्टरलाइज, इस तरफ से जो यहाँ पर लिखा है नॉर्दर्न ईस्टरलाइज, ये भी हो रहा है, इस तरफ से जो हवा आ रहा है, बस डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। ये सोच लीजिए, सपोज आप एक मैप बना दिए, ये हम लोग का मैप है, सपोज सोच लीजिए ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, देन साउथ है, यही है नॉर्मली सा। एयर इधर से आ रहा है, इधर से, या इस तरफ से, इस तरफ से, उसी हिसाब से ट्रेड विंड, उसी हिसाब से हम लोग फिक्स भी कर सकते हैं। नॉर्दर्न ईस्टर्न ट्रेड विंड्स, मतलब नॉर्दर्न ईस्टर्न विंड्स, यहाँ इंडिया से मानसून इसी तरह आता, जो कि मैं थोड़ा देर पहले आपको बताया था। उसी तरह आप देखिए अभी हम लोग देखते हैं वेस्टरलाइज हम लोग पढ़े थे, ईस्टरलाइज और वेस्टरलाइज। ये देखिए वेस्टरलाइज, ये वेस्टरलाइज है, देख पा रहे हैं ना, वेस्टरलाइज, प्रिवेलिंग वेस्टरलाइज। इस तरफ क्या है, हाई प्रेशर, इस तरफ लो प्रेशर बेल्ट है। सो इस तरफ से एयर आ रहा है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। दे ब्लो फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट टू सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट इन द टेम्परेट लैटिट्यूड। लैटिट्यूड, ये तो ये सब क्या है, टोटल लैटिट्यूड ही तो है,
between 30 डिग्री एंड 60 डिग्री ऑन द आइदर साइड ऑफ इक्वेटर। अब देखिए यह है अर्थ, ये क्या है 0 डिग्री इक्वेटर, ये है 30 डिग्री 60 डिग्री। सपोज ये 23.5 डिग्री अपना था, इसे हम लोग 30 डिग्री मान लेते हैं। चलिए इस लाइन को हम लोग 30 डिग्री मान लेते हैं, इधर इस लाइन को 30 डिग्री। यहाँ से लेके अपना कहाँ पोल तक, यहाँ से अपना पोल। यहाँ पर कौन सा फ्लो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लो प्रेशर इन द बेल्ट, लैटिट्यूड बिटवीन 30 डिग्री टू 60 डिग्री ऑन आइदर साइड ऑफ इक्वेटर, मतलब दोनों साइड के बारे में बताया गया। नॉर्मल सा चीज़ है, ये इतना जानने से बेहतर यही जानना आपको इम्पोर्टेंट है। ये बहुत ही थियोरेटिकल थिंक हो जाता है, जो कि आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना, सॉरी दोस्तों, जितना इम्पोर्टेंट नहीं होता है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ये इमेज। ये इमेज अगर समझ गए तो और इससे ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट आपको होने नहीं वाला। अब देखिए लास्ट, पोलर विंड्स। पोलर क्या होता है, ये होता है पोलर विंड्स। 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री साउथ पोलर एरियाज होते हैं, और फ्रिजिड जोन होता है। देखिए दे ब्लो फ्रॉम द पोलर हाई प्रेशर बेल्ट टू लो प्रेशर। सब हाई प्रेशर बेल्ट से ही लो प्रेशर की ओर जाता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। हाई प्रेशर से विंड होता है, लो प्रेशर की तरफ फ्लो होता है। सिंपल सा बात है, याद रखिए। यही क्वेश्चन आ जाएगा अगर पूछ लेगा विंड कैसे फ्लो होता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ऑप्शन आएगा, आपको राइट मानना आना। पोलर लो प्रेशर बिटवीन लैटिट्यूड 60 डिग्री टू द पोल्स ऑन द बोथ साइड ऑफ इक्वेटर। सिंपल, हम लोग यहाँ से 30 से जब देखे थे पोल्स की तरफ, यही था ना 30 से लेके 60 डिग्री, सॉरी 30 से लेके 60 डिग्री था, पोल तक नहीं था, 30 टू 60 डिग्री था जो वेस्टर्न लाइट्स का। इसमें क्या है 60 डिग्री से लेके पोल तक, ये सपोज 60 डिग्री यहाँ से पोल, यहाँ 60 डिग्री यहाँ से पोल, इसे हम लोग कहते हैं पोलर विंड्स। पोलर विंड्स क्या होता है, पोलर विंड्स आर एक्सट्रीमली कोल्ड एंड ड्राई। आपको पता होगा पोलर एरियाज में इतना रेन भी तो नहीं होता है, तो वहाँ का एयर में नमी उतना नहीं होता है, वहाँ ड्राई होता है एयर। अगर एयर में नमी ना हो तो रेन होने का चांसेस भी कम हो जाता है, बिकॉज नमी कहाँ से आता था, एटमोसफियर पे। मतलब नमी किस चीज़ पे बनता था, ह्यूमिडिटी ही नमी है। कहाँ से बनता था नमी, आपका वेपर से, वाटर वेपर, जरूर आपको पढ़ा था, ये देखिए वाटर वेपर। तो नमी अगर एयर में ना होगा तो कैसे प्रेसिपिटेशन होगा, रेन कैसे होगा। उसी तरह वहाँ पर उसके लिए क्या होता है, जो पोलर विंड्स होता है बहुत ही ठंडा और ड्राई रहता है। सो आपको कंटेंट कैसा लगा दोस्तों, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि आज इतना मुझे आपके लिए कॉन्सेप्ट लाना था मैं ला चुका हूँ, मतलब इतना ही मुझे लाना था आज। और इसके बारे में क्या, इसके बारे में नॉर्मली जानेंगे हम लोग, लोकल विंड्स के बारे में जाने लेंगे, मतलब लोकल विंड्स, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है लोकल विंड से, लोकल विंड डिस्कस कर लेंगे। लोकल विंड डिस्कस करने के बाद हम लोग चलेंगे आगे, रॉक्स की ओर बढ़ेंगे। रॉक्स क्या होता है, सॉइल्स क्या होता है, किस तरह का एल्यूवियल सॉइल क्या होता है, रेड सॉइल क्या होता है, सॉइल्स पढ़ेंगे। ज्योग्राफी खत्म होने वाला, ज़्यादा आपको टाइम लगेगा। और सोलर सिस्टम के बारे में बताया था लास्ट क्लास में, सोलर सिस्टम लाऊंगा, एक ही बार लाऊंगा, 2 दिन, 1-2 क्लास लगेगा मुझे, और पूरा अच्छा से उसे रैप अप कर लूँगा। मेट्रोइड्स क्या होता है, मेट्रोस क्या होता है, उसमें सब हम लोग देखेंगे और डिस्कस करके वो चीज़ को कंप्लीट करेंगे और ज्योग्राफी वाइंड अप करेंगे। सो देखिए दोस्तों, इतना मेहनत से कंटेंट बनाया जा रहा है, सो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को तो बिल्कुल लाइक कीजिए, ठीक है दोस्तों। आज के लिए मैं जितना लाया था इतना खत्म हो चुका है। सो दोस्तों थैंक यू एंड जय हिंद।